हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज में हम लोग ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। इसी को आप कंपैरिजन ऑपरेटर्स बोल सकते हो और इसी को आप कंडीशन ऑपरेटर्स बोल सकते हो। तो इसमें जो सिंबल यूज होता है वो होता है आपका लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। तो सपोज आपके पास दो वेरिएबल है, एक है ए जिसमें वैल्यू जो असाइन है वो है 10, दूसरा है बी इसमें 5 वैल्यू असाइन है। अब सपोज यदि आप लिखते हो ए ग्रेटर देन बी, तो ये बेसिकली कंडीशन चेक करेगा कि क्या ए बी से ग्रेटर है, तो यदि है तो यहां पे ये ट्रू देगा। मतलब आप ये मान के चल सकते हो कि जो आपका रिलेशन ऑपरेटर होता है वो आपको ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू देता है। तो ये बेसिकली हम लोग वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमें कंडीशन लेना होता है और कंडीशन के बेस पे हमें कुछ प्रिंट करवाना होता है। तो जब हम लोग इफ एल्स यूज करेंगे तो वहां पे आपको अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे फिलहाल हम लोग जो सिंपल फॉर्म है इसका वो हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी क्या आ जाएगा? ट्रू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए 10 है, बी 5 है, तो ए हमारा बी से ग्रेटर है, तो इसलिए यहाँ पे ट्रू है। यदि यहाँ पे हम लेते हैं लेस देन इक्वल टू, मतलब ए जो है वो बी से लेस देन इक्वल टू है, तो ना तो वो बी से लेस है ना ही इक्वल टू है, तो इसलिए फॉल्स देगा। यदि ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो यहाँ पे आप दे सकते हो ए 10 है, बी 5 है, मतलब ग्रेटर देन है लेकिन इक्वल टू नहीं है। तो दोनों में यदि एक भी कंडीशन ट्रू होगा मतलब ये ट्रू देगा। तो यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी है तो यहाँ पे ये ट्रू देगा। उसी तरह यहाँ पे ए इक्वल टू बी, तो दोनों हमारे यहाँ पे इक्वल टू नहीं है इसलिए फॉल्स दे देगा। उसी तरह आप यूज कर सकते हो नॉट इक्वल टू। तो इसका प्रोग्राम ही कर लेते हैं। यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, ये लास्ट टाइम हमने किया था असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पे न्यू क्लास, ये होगा हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मैन, फिनिश। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, ए वेरिएबल लेते हैं इंट ए इक्वल टू 10 सेमीकोलन, दूसरा ले लेते हैं इंट बी इक्वल टू 5। अब यहां पे इसको हम दो तरीके से यूज करेंगे, वो कैसे? सबसे पहले यहां हम लोग करते हैं SYSO कंट्रोल स्पेस एंटर। यहीं पे हम लोग कर लेते हैं ए ग्रेटर देन बी, इसी को यहां से कॉपी किया, जो भी कंडीशन था वो सारे हम लोग यहां पे ले लेंगे। तो कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, यहां पे कर लेते हैं ए लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और यहां पे इक्वल टू, और यहीं पे कर लेते हैं नॉट इक्वल टू। रन कंट्रोल F11। तो यहां पे आप दे सकते हो फर्स्ट में जो आया है ट्रू आया है क्योंकि ए ग्रेटर देन बी है, सेकंड में फॉल्स आया है क्योंकि ए लेस देन बी नहीं है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी इक्वल टू नहीं है लेकिन ग्रेटर है, इसलिए यहां पे ट्रू आ गया। ए लेस देन इक्वल टू बी फॉल्स, ए इक्वल टू बी फॉल्स, तो यहां दोनों में फॉल्स मिला। और लास्ट में ए नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है जो कि ट्रू है, तो इसलिए यहां पे ये ट्रू दे दिया। तो इस तरह आप डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हो। यदि आप चाहते हो वेरिएबल पे वैल्यू असाइन करना तो वो भी कर सकते थे। तो उसके लिए सपोज यहां पे यदि आप लेते x इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी, सपोज ये करते और यहां पे सेमीकोलन देते और यहां पे ए ग्रेटर देन बी हटा लेते हैं, यहां पे कर लेते हैं x। अब यहां पे हमने x दिया हुआ है तो इसको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। तो यहां पे हम लोग करेंगे बुलियन x। अब बुलियन क्यों लिया? क्योंकि बुलियन डेटा टाइप बेसिकली क्या करता है, ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू से डील करता है। तो यदि यहां पे आप इंट लेते तो ये आपको एरर देगा, तो इसलिए यहां पे जो डेटा टाइप होगा वो बुलियन होगा। तो यहां पे x हो गया ए ग्रेटर देन बी जो कि ट्रू है, तो वो x को असाइन हो जाएगा और x यहां पे फाइनली प्रिंट करवा देगा। तो यहां पे रन कर लेते हैं तो देख सकते हो यहां पे ट्रू हो गया। तो इस तरह आप कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। जब हम लोग इफ एल्स कंडीशन पढ़ेंगे तो वहां पे ये सारे ऑपरेटर्स यूज होंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।